श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते सुंदरकांड पंचम सोपान दोहा नंबर 35 से लेकर 37 तक हिंदी अर्थ है। जय श्री राम। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, और जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचरी रहीं सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी ने लंका को जला कर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। निज निज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निशिचर कुल के रुवारा। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। कि जासु दूत बल बरनि न जाई, अतहि आए पुर कमन भलाई। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई होगी। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। कि दूत न सन सुनि पुर जन बानी, और मंदोदरी अधिक यकुलानी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर के मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। कि रहस्य जोरी करी पति पग लागी, और बोली वचन नीति रस पागी। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के श्री चरण कमलों में जागरी, और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली कि हे कंत, कि कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहायति हित हिय धरहूँ। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जान करके हृदय में धारण कीजिए। कि समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। कि तासु नारी निज सचिव बोलाई, और पठवहु कंत जो चाहूँ भलाई। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुला करके उसके साथ उनकी स्त्री सीता जी को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, और सीता सीत निशा समय आई। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बनों को दुख देने वाली जाड़े की रात के समान आई है। कि हे ना सुनिए, कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, अहितन तुम्हार शंभु अज कीन है। हे ना सुनिए, सीता को दे दीजिए, लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। अगर ब्रह्मा और शंभु भगवान महादेव स्वयं आपकी रक्षा करें, फिर भी आपको भला नहीं हो सकता है। तो राम बान यही घन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतनु करहूँ तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं, और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रास नहीं बना लेते हैं, निकल नहीं जाते हैं, तब तक हठ छोड़ करके उपाय कर लीजिए। कि श्रवण सुनी सठता करबानी, अभिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, अमंगल महु भय अति मन कांचा। हे प्रभु, हे स्वामी जी, जिसकी बात को सुन करके सभी राक्षस, जितने भी राक्षस यहाँ हैं, भयभीत हो चुके हैं। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुन करके खूब हंसा और बोला कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो तुम्हारा हृदय। मन बहुत ही कच्चा है, कमज़ोर है। जो आवई मर कट कट काई, और जिये ही बिचारे निशिचर खाई। यदि बांदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। कि कम पहिलो कपजा की त्रासा, और तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी ही हंसी की बात है, लज्जा की बात है।
तो अस कही भी हंसिता ही उरलाई। रावण ने ऐसा हंसकर कह करके उसे हृदय से लगा लिया। तो चले सभा ममता अधिकाई, और अपनी ममता को बढ़ा करके अधिक स्नेह दर्शा करके वह सभा के अंदर चला गया जहाँ पर मंत्रणा कक्ष था। तो मंदोदरी हृदय कर चिंता, अभयहु कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर जो है विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। तो बैठे सभा खबरी सिपाही, और सिंधु पार सेना सब आई। ज्यों ही वह सभा में जाकर के बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना जो है समुद्र के उस पार आ गई है। तब बूझ सचिव उचित मत कहू, और ते सब हंसे मष्ट करी रहू। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, अब क्या करना चाहिए। तब वह सभी जो है मंत्रीगण बोले हंसकर कि आपके चलने से पृथ्वी डगमगा जाती है और आपसे कोई युद्ध जीत नहीं सकता है। तब वह सब हंसकर बोले कि चुप कहिए महाराज दशकंधर रावण, आप बलशाली हैं, वीर हैं, इसमें जो है सलाह की कौन सी बात है कि जीते हूँ सुरासुर तो समनाही, नर बानर के ही लेखे नाही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बंदर बानर की किस बात में गिनती है। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो, अप्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय से या अपने लाभ की आशा से हित की बात न कह करके प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, चापलूसी करते हैं, तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय श्री राम। सोई राम ने कहूँ बनी सहाई, स्तुति कर ही सुनाई सुनाई। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग भी आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना करके मुँह पर स्तुत करते हैं। तो अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सी सुते ही नावा। इसी समय अवसर जान करके विभीषण जी भी आए। उन्होंने बड़े भाई के श्री चरण कमलों में सिर नवाया और कहा कि पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। फिर वह सिर नवा करके अपने धाम अपने आसन पर बैठ गए, जहाँ उनका राज्य सिंहासन था, आसन था, उस पर जाकर के विभीषण बैठ गए और आज्ञा पा करके वह वचन बोले, हे कृपालु, जो कृपाल पूछूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहें कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, अतजहु चौथी के चंद की नाई। हे भाई दशकंधर रावण, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के लाट को चौथ के चंदा के समान जो है चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ की चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही नहीं देखें। जय श्री राम। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता है, नष्ट हो जाता है। तो गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कह को। हे स्वामी, हे भाई दशकंधर रावण, जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी वह कोई भला नहीं कर सकता है, अर्थात उसकी कोई भलाई नहीं करता है। तो काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ,
सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जहि संत सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।